भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने के बाद निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन को बंद कर दिया जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ, जब एक जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेक किस्से यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो चुके। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियाँ हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं होते। ये प्रमाण है ये राधा कृष्ण का। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं। इनमें कभी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी ये हरे भरे रहते हैं। इस वन में रात्रि 9 बजे के बाद कोई नहीं जाता। रात्रि 9 बजे के जाने वाले व्यक्ति सकुशल वापस नहीं आ पाता, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होता है, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियाँ भी होती हैं और कोई भी व्यक्ति इस रास को देख नहीं पाता है। अगर कोई देख ले तो वो पागल या उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन के तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ीदार पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी ले जा नहीं सकता। लोग बताते हैं जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गई, इसलिए इन्हें कोई छूता भी नहीं। यहाँ तक कि वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियाँ नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवीय आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। अगर आप भी इस निधिवन को देखना चाहते हैं तो वृंदावन आकर इस वन को देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें।